हेलो दोस्तों, नमस्ते। राजस्थान जीके की एक और इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आ चुका हूं। अपनी जो रेगुलर क्लासें चल रही है उसी से संबंधित आज क्लास नंबर 3 आपके लिए लेकर आया हूं। 2 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप एकदम निःशुल्क देख सकते हो। इस क्लास की जो पीडीएफ है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ में एकदम निःशुल्क आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो स्टडी विद एम के चौधरी। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। कंप्लीट राजस्थान जीके आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है रोजाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली का सबसे जो ऊंचा शिखर है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर है 3, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अपना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। तो कौन सा कारण नहीं है भाई मरुस्थलीकरण का? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, अनुचित मृदा और जल प्रबंधन। ठीक है ना, ये यहाँ पर मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। बाकी अतिचरण है, वन काटने से मरुस्थलीकरण होगा, बिल्कुल शहरीकरण से भी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही हो जाएगा एकदम। ठीक है ना, जल प्रबंधन से कैसा मरुस्थलीकरण होगा, उल्टा यहाँ पर मरुस्थलीकरण घटेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है दोस्तों। अवरोही क्रम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है ना, सबसे ऊंची, उसके बाद उससे ऊंची, उसके बाद उससे ऊंची। ठीक है। और आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है अवरोही क्रम। तो यहाँ पर अपना बी सही हो जाएगा। शेर चोटी है, उसके बाद में जरगा है, उसके बाद सज्जनगढ़ है, उसके बाद तारागढ़ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना बी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, शेर सिरोही के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है जरगा और सज्जनगढ़ और तारागढ़ ये महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं सभी के सभी। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, कथन और कारण वाला प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 कथन कारण है। कथन है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। कारण है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को भी सीमित करती है। तो अपना बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है भाई। ठीक है ना, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी दोनों कथन तो आपके सही है बिल्कुल। अगला देखिएगा, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप जो है कितने प्रतिशत पाए जाते हैं दोस्तों? 60% पाए जाते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है। तो साथियों यहाँ पर अरनिया नहीं है। अरनिया कोटा के अंदर है, आप सभी को पता है दोस्तों। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से आरंभ होती है? तो कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अरब सागर का जो तल है दोस्तों, वहां से शुरू होती है अरावली दक्षिण के अंदर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार है? तो गुरु शिखर के अंदर गुरु शिखर के पास में उड़िया का पठार है दोस्तों। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है भाई, आपको पता है तारागढ़ है। कमेंट करके बताना चोटी की ऊंचाई कितनी है तारागढ़ की। ठीक है ना। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है? तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर सांबर झील हो जाएगा। सांबर झील ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान जीके की संपूर्ण पुस्तक आप लेने के लिए इस नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। इस पुस्तक के अंदर 3333 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो कि पिछली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें आपको कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो है, आप यहाँ पर पार्ट बी के लिए पुस्तक भी ऑर्डर कर सकते हो। ईआरओ की तैयारी कर रहे हो तो एलडीसी की टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में दोस्तों हमारी एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो, व्याख्या के साथ में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है ईआरओ की 2 टेस्ट सीरीज हमने बनाई है। एक टेस्ट सीरीज है जिसमें दोस्तों आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, पार्ट ए और बी दोनों के। ठीक है। बी टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपको 25 टेस्ट सीरीज मिलेंगी दोस्तों, 20 टॉपिक वाइज और 5 फुल लेंथ। सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है। जल्दी से जाकर स्टडी विद एम के एप्लीकेशन से डाउनलोड करके अपनी तैयारी जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है साथियों, राज्य के कुल कितने क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है? तो यहाँ पर भाई अपना बी हो जाएगा 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राज्य में पवनानूर्ति बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है भाई? तो कहाँ मिलता है साथियों? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। यहाँ पर यह शब्द पढ़ना दोस्तों, प्राचीनतम। अगर प्राचीन आ जाए तो गलत होगा, प्राचीनतम सही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा अरावली। अरावली क्या है दोस्तों? प्राचीनतम है। ठीक है। अरावली पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है। हिमालय और नीलगिरी के मध्य
कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है भाई? पंचमणि, गुरु शिखर, महाबलेश्वर, ओमकारेश्वर। बिल्कुल गुरु शिखर होगी साथियों, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही होगा। सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? सिवाना का जो दुर्ग है साथियों किन पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 56 की पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो सभी को पता है, भाकर कहा जाता है दोस्तों। गिरवा आपके उदयपुर में कहा जाता है, जो गिरवा की पहाड़ियां हैं उदयपुर के अंदर, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? तो दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग, एक तो विंध्यन का पठार हो जाएगा, एक दक्कन का पठार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लगती है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और बे, बाड़मेर की भी लगती है, गंगानगर की भी लगती है। तो दोनों जिले की अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, पाकिस्तान के साथ लगती है, बाड़मेर की गुजरात के साथ लगती है, इधर पंजाब के साथ लगती है और पाकिस्तान के साथ लगती है गंगानगर की, ठीक है। बनास बेसिन और 56 बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? तो साथियों ये पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं, बनास बेसिन और 56 बेसिन, पूर्वी मैदानी भाग जो है अपना। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश किसके सहारे फैला हुआ है? तो दोस्तों ये बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनका क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि सीमाओं से बिल्कुल पृथक और दूर पर स्थित है? तो आपको पता है अजमेर का टाटगढ़ और चित्तौड़गढ़ का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताना आपको कमेंट करके, ठीक है ना। जो चित्तौड़गढ़ से पृथक है थोड़ा सा, ठीक है ना। अजमेर का तो टाटगढ़ आपका हो ही गया, ठीक है। थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आराम से आप पढ़ सकते हो 4 ऑप्शन को। तो यहाँ पर दोस्तों थार मरुस्थल के अंतर्गत जो है अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। केवल 3 यहाँ पर गलत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बबूल, फोग, धोकड़ा और केर यहाँ के प्रमुख वृक्ष है, ये सही बात है। यहाँ की जलवायु शुष्क और अत्यधिक ये तो हो ही नहीं सकता। बाजरा, मोट, ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, ठीक है ना, ये आबादी वाला। तो यहाँ पर दोस्तों तथ्य सही नहीं पूछा अपने से, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है 23 नंबर में अपना बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगला देखो, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य भोराट पठार की ऊंचाई कितनी है? तो सही बात है दोस्तों 1200 मीटर है, ठीक है। ये देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर, ए और द, यानी अरावली पूर्वोत्तर विस्तार को रोकता है और ड पूछा यहाँ पर अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अपना 4 नंबर जो ऑप्शन है 25 नंबर में वो सही हो जाएगा, ठीक है। लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? लू, जो लू चलती है ना गर्मियों के अंदर, तो वो है भाई आपके शुष्क है और गर्म है। आपको पता है गर्म कितनी रहती है लू? राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून यानी मध्य जून से सितंबर तक प्राप्त हो जाता है भाई राजस्थान में? तो साथियों ये हो जाता है 98% अपने, ठीक है ना। 98% मध्य जून और सितंबर तक की बरसात हो जाती है अपने राजस्थान में। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, औसत की जहाँ पर बात आ जाए एवरेज, तो माउंट आबू, और जिला अगर आपसे पूछे दोस्तों तो आपको बताना है झालावाड़, ठीक है। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मी में अचानक गिर जाता है, क्यों गिर जाता है भाई, क्या कारण है? तो पता है आपको, वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बुलई प्रकृति और वनस्पति के अभाव के कारण जो है ये गर्मी में अचानक डाउन हो जाता है। थार के मरुस्थल से में औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? तो साथियों आपको पता होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस। कितना? 22 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रवेश तिथि मानी जाती है। तो बिल्कुल 15 जून को ही अपने मानसून प्रवेश कर जाता है राजस्थान के अंदर। वर्षा ऋतु में मानसून की दिशा क्या होती है? वर्षा ऋतु में मानसून की जो दिशा है साथियों वो होती है आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। BWHM से क्या अभिप्राय है?
बताइए भाई, BWHW, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा सी, आर्द्र। ये आर्द्र को इंगित करता है। ये थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है, DAW। बताओ, DAW। तो DAW का मतलब होता है उष्ण, आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। तापमान, तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान के कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? तो 5 में किया है। कितने में? 5 के अंदर। राजस्थान राज्य में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो साथियों ये आपकी है भाई जैसलमेर के अंदर। कौन से जिले में है? जैसलमेर में। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ही है ये। तो अपना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है यही कारण होता है, ठीक है। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापमांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा अपने? तो वार्षिक तापमांतर क्या होता है? बढ़ जाता है। विषुवत रेखा से दूर जाने पर क्या हो जाता है भाई? तापमांतर बढ़ जाता है, ठीक है। राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? किन हवाओं से होती है भाई? तो ये होती है आपके जो मानसूनी हवाएं होती है उनसे होती है। राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले कौन से हैं? जहां पर ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू, तीनों में रहता है दोस्तों। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? बताओ। तो वृद्धि की अगर बात करेंगे साथियों अपने, तो यहां पर 42 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया राजस्थान को? तो ये किया गया है दोस्तों 5 के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। माउट होती है भाई, माउट के बारे में बताओ आप। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से कौन सी? माउट, ठीक है। भूमध्य सागरीय चक्रवातों से माउट होती है, जो आपके गेहूं, चना, सरसों, इन फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है, जो माउट आती है वो कहां से आती है बताओ। तो 45 में दोस्तों अपना क्या हो जाएगा भाई? 45 में हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी हवाओं से आती है ये। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है 46 नंबर में। तो यहां पर सी हो जाएगा ए, ब और दे। राजस्थान में बरसात दक्षिण और दक्षिण पूर्व में उत्तर उत्तर पश्चिम में घटती है। बिल्कुल सही बात है भाई, पश्चिम राजस्थान में घटती है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। मानसून जो अपना दक्षिण पश्चिम में मानसून है उसकी 2 शाखा होती है, आपको पता है। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है उसकी 2 शाखा होती है भारत के अंदर। एक यहाँ पर अरब सागर की जो शाखा होती है वो राजस्थान के अंदर आती है, ठीक है ना। और राजस्थान का 50% भाग शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर आता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है अपने। राजस्थान राज्य के किस जलवायु प्रदेश में खेजड़ी, बबूल, रोइडा, कटीली झाड़ियाँ, फोग आदि वनस्पति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अपने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको पता है यहाँ पर सर्वाधिक बीड़ भूमि का विस्तार भरतपुर में कहाँ है भाई? न्यूनतम वर्षा जैसलमेर सही है, ज़्यादा झालावाड़ में। स्थान पूछे तो माउंट आबू, लेकिन बीड़ तो चंबल में होगी ना दोस्तों। चंबल यानी कोटा, करौली, ठीक है ना, धौलपुर, इन जिलों के अंदर, ठीक है। मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है साथियों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा।
राजस्थान की तुलना में जून जुलाई माह में अरब सागर का वायुदाब होता है। बताओ, अरब सागर का जो वायुदाब होता है, बताओ भाई जल्दी से। अरब सागर का वायुदाब, तो बिल्कुल यहां पर बी हो जाएगा, अधिक होता है भाई जून जुलाई के अंदर। क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? कृषि जलवायु खंड तो आपको पता है दोस्तों, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड होता है। कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ठीक है। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्न में से किन जिलों में होता है? अफीम, अफीम जो होती है दोस्तों, आपकी जो अफीम होती है, ये होती है भाई झालावाड़, कोटा और चित्तौड़ में। ठीक है, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़ में होती है अफीम। ठीक है। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1955 के अंदर यह अधिनियम लागू किया गया था। कब? 1955 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो काश्तकारी जो अधिनियम है यह भी 1955 में लागू हुआ था। ठीक है, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। और 15 अक्टूबर, तभी तो अपना क्या मनाते हैं, 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। तो यहां पर उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना, यह हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किससे भूमि सुधार का रूप माना जाता है? तो भूजोतों की सीमा का अगर निर्धारण हो जाता है तो भूमि सुधार का रूप माना जाता है दोस्तों। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे बालरा कहेंगे। दोस्तों कृषि आपको पता है, एक तो होती है आदिवासियों द्वारा दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो एक कृषि की जाती है इसे अपन चिमाता भी कहते हैं। ठीक है। और जो दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसे क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। ठीक है, दजिया कहते हैं उसे दोस्तों। और एक होती है हारी भावरी। हारी भावरी जो आदिवासियों के द्वारा कृषि की जाती है, ठीक है ना, जो साथ में कृषि की जाती है उसे हारी भावरी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर की स्थापना, शेवर की स्थापना 1993 में हुई है भरतपुर के अंदर, और 2009 में इसका नाम बदल दिया है, सरसों निदेशालय कर दिया है। और जो बीज मसाला अनुसंधान है उसकी स्थापना 2010 में हुई है अजमेर तबीजी डूमाड़ा। ठीक है। चलो, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में वालरा कृषि किसका प्रकार है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वालरा जो कृषि है, वालरा कृषि की यहां पर बात करेंगे दोस्तों, तो ये आती है आपकी स्थानांतरित कृषि के अंदर। ठीक है, स्थानांतरित कृषि के अंदर। अगला देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थानी कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण अलंकृत प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बिल्कुल आएगा ये। तो ये है भाई आपके RS परोदा। RS परोदा क्या है दोस्तों? ये कृषि वैज्ञानिक है और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान में सरसों अनुसंधान निदेशालय, अभी देखो सरसों अनुसंधान निदेशालय मैंने बताया था ना, चाहे आप सरसों अनुसंधान के अंदर कहो या निदेशालय, तो सेवर जिला भरतपुर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला देखिएगा, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? गंगानगर अगेती और अमेरिकन जो कपास होता है बीकानेरी नरमा, ये दोनों अमेरिकन कपास की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो कपास है दोस्तों ये आपके हो जाएगा भाई बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, तीनों जिलों के अंदर। ठीक है। काजरी का पूरा नाम बताओ आप। काजरी, तो काजरी और आफरी, एक होता है आफरी, एक होता है काजरी, तो ये फॉरेस्ट संबंधित है। ठीक है ना। तो ये दोस्तों जो काजरी है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। तो ये क्या करता है, जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों
जो अनुसंधान शुष्क क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित कार्य करता है, ये फॉरेस्ट से संबंधित कार्य करता है, यानी वन संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। इसका काम है आफरी का, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल आपको पता है 2 तरीके की फसल होती है, खरीफ और रबी। वैसे मोस्टली जायद की भी फसल होती है, ठीक है, लेकिन खरीफ और रबी। तो रबी की जो फसल है दोस्तों ये कौन सी नहीं है? तो चावल जो है अपने दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चावल एक खरीफ की फसल है और प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना भी शुरू की है, आपको पता है, जिसमें खरीफ की जो फसल होती है उसमें आपको प्रीमियम 2% रखा है और उसमें 1.5% रखा है और बागवानी में 5% रखा है, तो रबी में 1.5, ठीक है। तो ये चावल हो जाएगा। बाकी जौ, मसूर, गेहूँ आपके, इसके अलावा दोस्तों जो हो गया आपका, बिल्कुल हाँ, गेहूँ हो जाएगा, मसूर हो जाएगी, जौ हो जाएगी, सरसों हो जाएगी आपकी, ठीक है, चना हो जाएगा। ये सब किस में आते हैं? रबी में। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, मूंग, ये सब किस में आती है भाई? ये खरीफ में आती है। और अलसी और अरंडी, अलसी किसकी है? रबी की फसल है, ध्यान रखना। अरंडी किसकी है? खरीफ की फसल है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए, अभी मैंने बताया था केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, अभी बताया था काजरी के बारे में। तो काजरी की जो स्थापना हुई है वो ही 1959 में और आफरी की 1985 में। वो फॉरेस्ट्री से संबंधित काम करता है, ठीक है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, ये अपने दिल्ली के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना, ये प्रश्न है दिल्ली के अंदर है ये, ठीक है। अगला देखो, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी शिवरमन कमेटी के आधार पे, ठीक है। अभी आर चिंताला इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यानी इसका जो अध्यक्ष है बैंक का, ठीक है। और दोस्तों मुंबई के अंदर इनका कार्यालय है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। निम्न में से कौन सा जिला जीरा उत्पादन में अग्रणी है? जीरा उत्पादन में, जीरा दोस्तों जालौर में होगा, उदयपुर में होगा, टोंक में होगा। तो जीरे की यहाँ पर बात करें तो जालौर में सबसे ज़्यादा जीरा उत्पादित किया जाता है, ठीक है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई ये, तो थोड़ा टफ भी है, ध्यान रखना। मूंगफली फसल अलवर भरतपुर प्रमुख उत्पादक 2000, आपको पता है दोस्तों मूंगफली जो है अलवर में नहीं होती है, तो यहाँ से भी आप सही कर सकते हो इसका। चावल फसल हनुमानगढ़ में, बूंदी प्रमुख। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गन्ना गंगानगर में होता है, गेहूँ गंगानगर में होती है, ठीक है। तो चावल तो आपको, ये मूंगफली तो पता आपको बीकानेर में होती है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर अलवर का तो नाम गलत हो जाएगा यहाँ पर भी अपना। जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं भाई, जरूर रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाला बटन दबा लेना। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, तिल किसकी फसल है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तिल खरीफ की है भाई, ठीक है ना, तिल खरीफ की है। राजस्थान में जालौर एवं बाड़मेर जिले किस फसल के लिए अग्रणी उत्पादक है? तो ये अपने हैं भाई इसबगोल के लिए, 40% इसबगोल राजस्थान में होती है, ठीक है ना। हाँ, अगला देखिएगा, राजस्थान स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित जो कृषि होती है, अभी मैंने बताया था आपको, वालरा कृषि कहते हैं, ठीक है ना, आदिवासियों द्वारा की जाती है। सेवण, सेवण तो अपने घास हो जाएगी भाई, सेवण घास राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और जहाँ पर लाठी सीरीज होती है जैसलमेर के अंदर, जो भूगर्भीय जल पट्टी है उसमें ज़्यादा जो है सेवण घास आपकी उगाई जाती है, उगी जाती है। और वहाँ पर क्या होता है, दुधारू पशुओं के लिए वो महत्वपूर्ण है वो घास। राजस्थान में माउट द्वारा होने वाली वर्षा के किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो आपको पता है गेहूं के लिए माउट बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है साथियों। कंप्लीट क्लास मैंने आपको करवा दी है। यूआरओ की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना, जो साथी तैयारी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है, बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। दोनों टेस्ट सीरीज अलग अलग है, दोनों ज्वाइन कर लेना। और एलडीसी की भी आप 99 रुपये में ले सकते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज हमने बनाई है, ठीक है। सीईटी के लिए ले सकते हो, पुस्तक आप ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। और ये पुराने प्रश्नों का जो संग्रह है हमारे पास में, ये भी आप जरूर ज्वाइन करें, कंप्यूटर विज्ञान, हिंदी, इतिहास, ठीक है ना, ये सभी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। यहाँ से आप देख सकते हो, स्टडी विद एम के चौधरी के नाम से है। इसके अलावा हमारी जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी भी है, मुकेश चौधरी 5273। कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जरूर विजिट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।